हेलो बच्चों, लास्ट टाइम में हमने आप लोगों को पूरा अपने उत्सर्जन तंत्र के ब्रोमाइन कैप्सूल के बारे में डिटेल किया था, बताया था। आज हमको ये बताना बस थोड़ी सी बात बची है कि नेफ्रॉन के कितने पार्ट्स होते हैं। नेफ्रॉन के दो पार्ट्स होते हैं, एक रेनल कार्पसल्स होता है जिसे मैलपिघियन बॉडी भी बोलते हैं, दूसरी होती है रेनल ट्यूब्यूल्स। रीनल कार्पसल जिसे मैलपिघियन बॉडी बोलते हैं, उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है ब्रोमाइन कैप्सूल्स, दूसरा होता है ग्लोमेरुलस। ठीक, जबकि रीनल ट्यूब्यूल्स में आपके प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स आते हैं और दूसरा होता है हेनले लूप, तीसरा होता है डिस्टल प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक, ये पार्ट्स होते हैं। विक नलिकाओं के प्रकार। हेनले लूप की लंबाई के आधार पर, जब हेनले लूप की लंबाई देखते हैं तो उसके आधार पर नेफ्रॉन्स को दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से भाग? पहला है वल्की विक नलिका जिसे कॉर्टिकल नेफ्रॉन कहते हैं। कार्टेक्स के आगे यहाँ ध्यान देना, आगे 2/3 भाग बल्कि इसका होता है वल्की विक नलिका का। इसके हेनले लूप छोटे होते हैं और जो मेड्यूला के कुछ भाग में पाए जाते हैं। जलीय जंतु और मानव में इनकी संख्या अधिक होती है। जब हम जक्स्टा मेड्यूलरी नेफ्रॉन की बात करते हैं तो ये कार्टेक्स के पीछे 1/3 भाग में स्थित होते हैं। ये आगे स्थित होता है, ये पीछे स्थित होता है। और इसके हेनले लूप छोटे होते हैं, इसके हेनले लूप थोड़े से बड़े और गहराई में धंसे होते हैं। शुष्क क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों में इनकी संख्या क्या होती है? अधिक। और इनका कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है मूत्र को सांद्र करना। आते हैं नेक्स्ट, विक के कार्य। विक क्या करता है? अनावश्यक एवं विषैले पदार्थ को फिल्टर करके बाहर करता है, छान करके बाहर करता है, यही कार्य करता है। ठीक, रुधिर के पीएच को बनाए रखता है, मेंटेन रखता है। मानव शरीर में जो नाइट्रोजनी पदार्थ बनते रहते हैं जैसे यूरिया वगैरह, उनको मूत्र के द्वारा बाहर करने का काम करता है। और तीसरा, शरीर के परासरण क्रिया को भी नियंत्रित करता है। अब आता है परासरण क्या होता है। तो देखिए, आवश्यकता से अधिक जल पीने पे रुधिर हमारी कैसी हो जाती है? थोड़ी सी तन हो जाती है। तन मतलब उसका कॉन्सेंट्रेशन कम हो जाता है। तब पीयूष ग्रंथि के पश्च भाग में, पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी ग्लैंड जो सर में पाई जाती है के पश्च भाग में वेसोप्रीन हार्मोन्स निकलने लगता है। वेसोप्रीन हार्मोन्स, जब आपका शरीर में पानी क्या होगा? अधिक जाएगा तो वेसोप्रीन का श्रावण बढ़ जाता है, जिससे विक में क्षनित से कम जल का पुनरावशोषण होने लगता है और तब मूत्र अधिक बनने लगता है। मतलब अवशोषण कम होगा तो मूत्र का निर्माण ज़्यादा हो जाएगा, तो बार बार पेशाब जाएंगे आप। ठीक है ना, जल अधिक, और जब बार बार पेशाब जाएंगे तो जल ज़्यादा बाहर निकल रहा होगा, ज़्यादा लिए ज़्यादा निकल रहा है। ठीक, इसी प्रकार जब जल की कमी हो जाती है तो यही क्रिया उल्टा हो जाता है, विपरीत हो जाता है, जिससे जल कम निकलता है और तब जल की हानि ज़्यादा नहीं होती है। तो बच्चों, इसी को हम लोग ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं, जो बॉडी के जल को मेंटेन करता है, जो बॉडी के जल को क्या करता है? मेंटेन करता है। अगले पीरियड में हम अपवहन पढ़ा देंगे और यह चैप्टर यहीं पे समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों।